most fascinating part over the last few days has been finding out what the different interpretations of Lord Ram are. It is not unidimensional. It is not just limited to religion alone. Whether it be poet, artist, everyone has given their own unique interpretation of how they look at Maryada Purushottam Ram. Joining us now is Mr. Shailesh Lodha. He is a poet. He's an author. शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ से जुड़ने के लिए। अब 2 हफ्ते का ही वक्त रह गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप एक इवेंट जिसको 5 सदियों से जिसका इंतजार हो रहा था उसके आप खुद साक्षी बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। और जब बातचीत प्रभु राम पे हो, श्री राम के आसपास हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। 2 ही हफ्ते बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं वही महसूस कर रहा हूँ जिससे शब्द नहीं दिए जा सकते। मैं शब्दातीत हूँ इस वक्त, क्योंकि ये कई भावनाओं का एक साथ जो है, मैं कहूँगा ये कई भावनाओं का एक साथ उच्चारण है, जिसकी ध्वनि जो है वो कई रूपों में है। इसमें उमंग है, इसमें उत्साह है, इसमें उल्लास है, इसमें हर्ष है, इसमें आंखों में खुशी के आंसू भी है। 500 वर्षों के बाद ये एक क्षण ऐसा, और सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जो हमारे इस समय में हो रहा है, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा कि हम इस वक्त इस धरती पर हैं। ईश्वर का बहुत बड़ा आभार है कि हमें इस वक्त ये सब देखने को और ये सब अनुभव करने का मौका मिल रहा है। आप एक्टर तो हैं ही हैं, पर आप साथ में कवि भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने क्या कुछ खास रचना की है? देखिए, रामलला के लिए क्या कहा जाए। मतलब मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूँ, और जितना भगवान राम के बारे में कहा गया, लिखा गया, कहा जाता है, लिखा जाता है, वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन एक कहानी से शुरू करता हूँ, फिर मैं ज़रूर कुछ पंक्तियाँ सुना दूंगा। विनोद भट्ट जी की एक कहानी मुझे बड़ी प्रिय है, जो मैं सुनाता हूँ कि प्रभु राम का चरित्र आखिर है क्या। विनोद भट्ट जी गुजरात के एक बड़े कमाल के कथाकार थे। उनकी एक कहानी बड़ी भगवान राम के चरित्र पर अद्भुत उन्होंने लिखा कि जब सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, और नल और नील नाम के जो 2 वानर भगवान राम की सेना में, उन्हें ये वरदान कि वो शिला उठाते, पत्थर उठाते, उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते, उसे पानी में छोड़ते और पत्थर तैर उठता था। अब इस तरह से सेतु बनने लगा। अब ये समाचार जब लंका तक पहुंचा तो जनता में तो हाहाकार मच गया। बोले, जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उनके नाम के पत्थर तैरते हैं, उनके नाम की शिलाएँ तैरती हैं, हमारा क्या होगा। तो जनता पहुंची रावण के दरबार में, और रावण ने जब ये कुछ सुना तो कहा, आओ मेरे साथ। और पूरी जनता को लेकर और अपने साथ दरबारियों को लेकर रावण भी समंदर के किनारे पे गए, और एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, और वो पत्थर भी तैर उठा। अब जनता बेहद प्रसन्न, बोले, हमारे राजा को भी ये कला आती है, इनके नाम के भी पत्थर तैरते हैं, अब क्या तैर, अब कोई दिक्कत नहीं। निश्चिंत हो गए सारे लोग। रावण जब लौटे रात को, तो शयन कक्ष में मंदोदरी ने एक सवाल किया कि हे मेरे प्राणनाथ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, आखिर किया तो किया कैसे। राम का चरित्र क्या हो सकता है, ये इस कथा में उन्होंने लिखा। रावण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ठीक कहा कि देवी, मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, मैंने तो एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा, तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। यह है प्रभु श्री राम का चरित्र। प्रभु राम के चरित्र पर कहना तो मैं क्या कहूं कि मैंने सिर्फ यूं ही कहा था कि राम भाव है, प्रभाव है, इस धरती पे ईश्वर का प्रादुर्भाव है। राम नहीं सिर्फ एक शब्द है, राम भाव है, प्रभाव है, इस धरती पे ईश्वर का प्रादुर्भाव है। राम नहीं सिर्फ एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम है सेतु सेतु, राम है शिलाओं में, राम है अक्षर अक्षर, राम हर विधाओं में, ज्योत्सना में है राम, राम सूर्य के सबेरों में, राम हमें मिलते हैं शबरी के बेरों में। लहू की बूंद, रक्त की बूंद बूंद में राम, राम है पसीने में, और यदि देखना है हमें तो देखो राम को हनुमान के सीने में। राम है परिश्रम में, राम है पसीने में, यदि देखना है श्री राम को तो देखो हनुमान के सीने में। राम कहाँ नहीं है, जामवंत के सत्य में, जटायु की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में। और मैंने तो यही कहा कि इस दास ने छोड़ दिए आपके हाथों सभी काम, जय श्री राम। मैं देखी थी आपकी एक क्लिप, एक टीवी शो में आप कुछ पंक्तियां हैं, कुछ
कहानी सुना रहे थे रामायण की, अलग अलग जो कहानी है, जो उनके अलग अलग उनके एपिसोड्स हैं, वो आप नरेट कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि वर्किंग ऑन द रामायण? कुड यू शेयर सम एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द शो दैट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर यू? जी, इंडियन आइडल में अद्भुत था, वो वातावरण ही अद्भुत था। उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई टेलीविजन शो शूट कर रहे हैं। यकीन मानिए, मैंने लगभग हिंदी टेलीविजन पे मैं उन भाग्यशाली अभिनेताओं में से हूं जिन्होंने लगभग 5000 एपिसोड किए अलग अलग कार्यक्रमों के, लेकिन वो जो उस दिन था वो अद्भुत था। उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई शूटिंग चल रही है, उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे गाने की कोई प्रतियोगिता है। उस दिन वातावरण ही अलग था। जैसे कहा जाता है ना कि इस दुनिया में कोई भी एक भी क्षण ऐसा नहीं है, कहीं सुबह होती है तो जहाँ रात होती है, जहाँ रात होती है वहाँ सुबह होती है, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का नाम न लिया जा रहा हो या रामचरितमानस का पाठ न किया जा रहा हो। भगवान राम का नाम सदैव लिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम की कथा कहीं कही जाती हो या भगवान राम का नाम लिया जाता हो, हनुमान आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। ऐसा लग रहा था उस दिन कि प्रभु आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। और श्रेया घोषाल जी, विशाल ददलानी जी, ऐसे कई मौके आए जब वो रो पड़े उन प्रसंगों पे, उन कथाओं पे, उन बातचीत पे जो हमारे जीवन के आसपास है। और उस दिन का अनुभव जो है वो मैं शब्दों में बयान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ भक्ति का भाव था और वहाँ एक अलग तरह का पावन दृश्य था। वहाँ उस दिन ऐसा लग रहा था कि सचमुच ये कहीं राम कथा चल रही है, हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, और सारे के सारे भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। जैसा आपने बताया, कण-कण में राम होते हैं, अलग अलग कुछ भी दिन भर में आप कुछ भी काम करें उसका हिस्सा राम होता है। पर ये राम मंदिर का अलग उसमें फिर सिग्निफिकेंस क्या है हमारे देश के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए? इसको आप कहते हैं जो एक भारतीय सिविलाइजेशन है उसके लिए इसका क्या महत्व है? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा अविस्मरणीय अवसर है और सारा विश्व इसकी ओर देख रहा है, सिर्फ देख भर नहीं रहा है। जो होने वाला है अद्भुत है। राम हमारी सभ्यता संस्कृति का, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे प्रभु श्री राम। आज क्या ऐसी चीज है राम नहीं है? हमारे तो घट घट में राम है, राम रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, रज रज में राम है, राम नदी की लहरों में है, राम गाँवों में है, राम शहरों में है, राम हृदय में है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि हर प्रयास में है राम, मेरी हर आस राम है, और क्या कहूं राम के लिए, श्वास श्वास राम है। जब आपके हृदय के भीतर आपने राम को इस तरह से बसा रखा है तो जो ये होने जा रहा है, ये 140 करोड़ लोगों के देश में ये अवसर जो है ये अद्भुत है। मैं जब से पैदा हुआ मेरी निगाह में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवसर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अवसर आया। ये अद्भुत है और निश्चित तौर पे ये हमारी पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनके कंधों पे पूरी दुनिया का भविष्य है, भारत सबसे युवा देश है, उनके लिए ये एक ऐसा अवसर, एक ऐसा क्षण है जिसके वो साक्षी बनेंगे, पूरी दुनिया जिसकी साक्षी बनेगी। हम सबको बहुत ही ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें मौका मिल रहा है। आपका जितना मैंने रिसर्च किया, आपके जितने मैंने क्लिप्स देखे, उसमें आप बहुत वोकल नहीं रहे हैं अपने या तो धर्म के बारे में या अपने बिलीव्स के बारे में। तो आपके खुद का क्या रिश्ता है प्रभु श्री राम के साथ? क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर की जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा है वो सेक्युलर इंडिया में कैसे फिट हो सकती है 2024? देखिए, सबसे बड़ी बात धर्म की नहीं, बात आस्थाओं की है। और आदमी को अपनी आस्थाओं पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बहुत प्रबल आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैं माँ सरस्वती का अनन्य भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मैं बाला सती माता का भक्त हूँ। मैं उनकी पूजा के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करता। तो अगर मैं मेरी आस्थाओं के प्रति अपने आप को, अपनी आस्थाओं के लिए जो है मैं थोड़ा सा गर्व महसूस करता हूँ, मैं क्या करना ही चाहिए, तो उसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आदमी को अहंकार नहीं पालना चाहिए। मैं आपको भगवान श्री राम का एक प्रसंग बताता हूँ। जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था तो लक्ष्मण भगवान श्री राम का आशीर्वाद देने के लिए गए कि आज युद्ध में क्या किया जाए। ये मैंने कहीं पढ़ा था, हमारी श्रुति परंपराओं में राम हर जगह है, तो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना और कहीं पढ़ा। तो गए तो पूछा गया कि अभी युद्ध में कितना वक्त है? बोले अभी तो प्रातः काल है, युद्ध में थोड़ा समय है। तो भगवान श्री राम ने उन्हें कोई शिक्षा तो नहीं दी और कहा कि जाओ भिक्षा पात्र लो और सामने जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ मांग लो। कुछ समझ में नहीं आया लक्ष्मण जी को। खैर वो निकले, सामने निकले तो रावण का ही एक सैनिक मिला और उनसे कुछ मांगा तो उसने कुछ अन्न दे दिया। कोई और अवसर होता तो रावण के सैनिक का वध कर देते लक्ष्मण, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा थी कि जाओ कुछ मांग के लेके आओ। मांग के लेके आ गए।
आए, युद्ध शुरू हुआ, बात आई गई होगी कि शिक्षा क्या देनी थी युद्ध के लिए, मेघनाद के अंत के लिए, वो तो बात हुई नहीं। चलिए युद्ध प्रारंभ हुआ, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंततः मेघनाद ने जो दिव्यास्त्र है उनका प्रयोग कर लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, जिनका कोई काट लक्ष्मण जी के पास नहीं था। लेकिन जब वो आने लगे, लक्ष्मण जी ने उन्हें अस्त्रों को प्रणाम किया और वो लौट गए, और वो अस्त्र लौट गए। और उसके पश्चात प्रभु श्री राम का नाम लेके भगवान श्री लक्ष्मण ने एक तीर छोड़ा तो मेघनाद अहंकार में हंसने लगा। उस तीर से उसका अंत हो गया, वध हो गया, युद्ध ये उनका अंत हुआ, ये लौटे। और फिर ये बात हुई कि आखिर शिक्षा नहीं दी और ये कहा कि कुछ लेके आ जाओ। जब पूछा हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने कहा कि मैं जानता हूँ लक्ष्मण बड़े क्रोधित रहते हैं, क्रोधित स्वभाव के हैं, लेकिन विजयी होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है मैं उससे वो सिखा रहा था। जब वो किसी कुछ मांगने गए और उन्होंने धान और अन्न के दाने दिए तो विनम्रता का भाव था। विजयी होने के लिए विनम्र होना बहुत आवश्यक है, अहंकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब वो तीनों अस्त्र लक्ष्मण की ओर आए, उन्होंने विनम्रता से उनको प्रणाम किया तो वो लौट गए। और भगवान श्री राम का नाम लेके उसने जो तीर छोड़ा, मेघनाद अहंकार में हंसने लगा तो उसका अंत हो गया। भगवान राम ने कहा कि अगर उस वक्त वो अहंकार छोड़ के मेरा स्मरण कर लेता तो शायद मैं उसे भी क्षमा कर देता। विजयी होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम विनम्र बने रहें। तो मैं जब भी बात करता हूं, मेरी बात मैं विनम्रता से कहने का प्रयास करता हूं, और यह है कि उसमें स्पष्टता है, उसमें मुखरता है, लेकिन साथ साथ उसमें यह भी है कि मुझे अपनी परंपराओं पे गर्व है और मुझे सदैव मेरी परंपराओं पे गर्व रहेगा। जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन और करीब आ रहा है, कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, बात सेक्युलरिज्म की भी बार बार की जा रही है कि सेक्युलर इंडिया के लिए 6 दिसंबर का दिन एक काला दिवस माना गया था। आपका क्या इसमें आइडिया है सेक्युलरिज्म का, और आप जो अपने पर्सनल बिलीव्स हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? इस देश में राजनीतिक लाभ के लिए, इस देश में राजनीतिक लाभ के लिए जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है। इस देश में यह भी हुआ कि राम तो पैदा ही नहीं हुए थे। कोर्ट में जाके लोगों ने ये कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। कैसे संभव है? कल को तो आप कह दोगे सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, कल को आप कह दोगे चंद्रमा नहीं है, कल को आप कह दोगे हवा ही नहीं है। अरे भगवान राम, हर जगह राम है। हम जब अभिवादन करते हैं तो राम है, हम बातचीत करते हैं तो राम है, हमारे नाम के साथ राम है। और राजनीतिक लाभ के लिए लोगों ने ऐसा कहा तो ऐसे विवाद उठते रहते। मुझे अब तो, और जब फिर ये कहा कि भाई न्यायालय जो फैसला कर लेगा वो हमें मंजूर है, अब तो न्यायालय ने फैसला कर दिया तो अब तो स्वीकार कर लो भाई, अब तो मुंह से कह दो कि हाँ ठीक बात है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब तक, तब मुझे थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है। श्री राम और उनकी कथा अनंत है, अद्भुत है, और ये आस्था का प्रतीक है। हमें आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को हर कोई अपने घर में ही इसको दिवाली की तरह मनाए। आपके लिए कैसे इसको दिवाली की तरह मनाया जाएगा? कुछ अगर पंक्ति आप बता सके हमें। देखिए, मैं एक प्रसंग मुझे याद आता है, ये मैंने सुना था, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। वो प्रसंग कि जब केवट नाव से पार कराते हैं भगवान श्री राम और माता सीता को, पार कराते हैं तो उनके पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं। माता सीता की ओर देखते हैं तो वो अपनी अंगूठी उतार के दे देती है कि इन्हें दे दें। अब देखिए, हमारे भारतीय, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें परंपराएं जो हमारी हैं, जो श्रुति परंपराएं जिसमें एक प्रसंग सुनाया करते थे, उनमें कितना ज्ञान, कितनी अद्भुत बातें छुपी हुई और जीवन दर्शन कितना बड़ा छुपा हुआ है। तो ये मेरे बचपन में मैंने सुना था। तो केवट जो है वो हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो एक पंक्ति कितनी बड़ी है जो केवट के मुंह से निकलती है। वो जो नदी पार करा के जिसकी आजीविका का साधन वो है, जो कमाता उससे है, जो खाता उससे है, जिसे अन्न उससे है, लेकिन जब प्रभु आए और उसकी नौका में बैठे हैं तो जब वो कहते हैं कि ये ले लो आप, आपके लिए ये है, तो केवट हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मैं क्या लूँ आपसे, बस मैंने आपको पार कराया है प्रभु इस नदी के, इस नाव के द्वारा। जब मैं आपके चरणों में आऊं तो मुझे भवसागर पार करा देना। ये अद्भुत है, ये
ये हमारे देश की परंपराओं में है, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। मुझे नहीं मालूम कि ये 22 जनवरी का जो दिवाली का ये जो त्यौहार है, ये 140 करोड़ लोग जो हैं इस देश के निवासी, मुझे कहने की शायद आवश्यकता नहीं है और आपको भी किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। स्वतःस्फूर्त इस दिन इस देश के अंदर हर घर में मेरे ख्याल से दीपक प्रज्वलित होंगे और ऐसा वातावरण होगा जो मुझे लगता है कि हमने कभी देखा नहीं होगा। ये मेरे हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके भीतर से निकलती वो चीजें, और ये भीतर से निकल के आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत बदल गई हैं, जो हमने बचपन में देखा था, जो आप श्री राम आरती हम करते थे या फिर हम पाठ करते थे अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। अब जो कि 22 जनवरी को जो एक काउंटडाउन है उसमें दिख रहा है कि एक नए नए गाने बन करके आ रहे हैं, मॉडर्न वर्जन्स ऑफ श्री राम धुन, बच्चे उसमें नाच रहे हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप देखते हैं कि एक हमारी श्रुति परंपरा थी, हमारे भजन थे और गीत थे, और अब जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का म्यूजिक या पोएट्री श्री राम को सेलिब्रेट करने के लिए हम देख रहे हैं? देखिए, इस देश के हर घर में ऐसा संभव ही नहीं है जैसे हमने अपने बचपन में हमारे दादाजी से राम कथा के प्रसंग सुने, रामायण के प्रसंग सुने, हमारे दादाजी से, हमारे पिताजी से सुने, वैसे ही हर घर में ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जानकारी नहीं हो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे जब समय बदलता है तो अध्ययन की चीज़ें बदल जाती है, तरीके बदल जाते हैं, और अब जब ये मौका आया है तो इस मौके के बाद एक बार जो है वो लोग भी जिन्हें शायद पता नहीं हो इस चीज़ के बारे में, तो उनमें एक नया जोश और उल्लास और उमंग पैदा हुआ। मुझे लगता है कि ये इतने सारे लोगों के प्रयास से ये चीज़ हो रही है, इसमें करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इतने वर्षों से। मैं एक बहुत छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है कि ये चीज़ कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हम कुछ किसी चीज़ के लिए जो हमारा योगदान है बहुत कम है या ज़्यादा है। कम ज़्यादा नहीं होता, ये सब मिलकर जो प्रयास होता है वो अद्भुत होता है। मुझे प्रसंग याद आता है रामायण का कि जब ये नल और नील जो है वो शिलाओं पर राम लिख के जब सेतु बना रहे थे, तो भगवान श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी वहाँ से जाती, वो समुद्र में जाके अपने शरीर को भिगोती, वापस लौटती समुद्र के किनारे, उन मिट्टी में उलट पुलट होती, फिर वापस जाती और समुद्र में जाती और फिर आती, मिट्टी में उलट पुलट होती अपने गीले तन के साथ, फिर वहां जाती। ऐसा 3-4 बार किया। तो भगवान श्री राम ने कौतूहलवश पूछा कि क्या कर रही हो? बोले मैं पुल बना रही हूँ, सेतु बना रही हूँ। तो भगवान श्री राम बोले मिट्टी के 4 कणों से तुम्हारा सेतु बन जाएगा, पुल बन जाएगा? तो गिलहरी ने जो जवाब दिया वो भावनाओं का प्रतीक है। गिलहरी कहती है प्रभु श्री राम, मैं भी जानती हूँ कि इन 4 कणों से सेतु नहीं बनेगा, या मुझे नहीं पता बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब यह जरूर लिखा जाएगा कि मिट्टी के 4 कणों का सही योगदान मेरा भी था। तो आज जितने लोग हैं जो प्रफुल्लित हैं, उल्लसित हैं, उनकी सभी की भावनाओं का अद्भुत योगदान है। शैलेश जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी प्रासंगिक चीजें हमें बताने के लिए। इट्स फैसिनेटिंग व्हेन यू थिंक दैट there's a disconnect, it is not relevant. What is the relevance of Ramayan, Lord Ram, the Ram temple to our current lives? And then you know that there is, because times may change, interpretation may change, but the essence of what India is remains the same. Thank you very much, Shailesh ji, हमसे बात करने के लिए।